बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में है। इससे पहले हमने जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ी हैं वो बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स थे, जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, और इस तरह कुछ असाइनमेंट में आप लोगों ने कर लिए थे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अनकरीब हम हीप सॉर्ट भी पढ़ेंगे। तो ये तमाम एल्गोरिथम्स जो हैं ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। जब आप इसमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं तो यू नीड टू कंपेयर वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ सॉर्टेड सीक्वेंस। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इससे पहले जो एल्गोरिथम्स हमने पढ़े तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम था, उसका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम था, ठीक है, यानी मर्ज सॉर्ट को इतना टाइम आवाज दरकार ना है। सर, अभी क्लियर है आवाज, साउंड? आवाज ना रही सर। सर आवाज क्लियर दे सर। क्लियर दे सर, आवाज को क्लियर दे। सर जी राजू तो इशू है। या दस पैंड वन इश्यूज करना था सु है मान बार केफ। तो सवाल ये है कि क्या ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन जो टाइम है इससे भी हम फास्टर तरीके से हम क्या सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन से भी हम फास्टर हम जा सकते हैं एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए, और हमें कंपैरिजन की जरूरत भी ना करना पड़े। कहने का मतलब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें कंपैरिजन भी ना करना पड़े और ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन जो टाइम है इससे मजीद हम फास्टर कोई तरीका है कि हम एलिमेंट को सॉर्ट करें? तो इसका आंसर है यस, कि हम सॉर्टिंग कर सकते हैं इससे भी फास्टर, यानी ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन से भी कम टाइम। वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? वो ऑर्डर ऑफ एन ही हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ एन ही हो सकता है। ये कर्सर नजर आ रहा है आप लोग को? हामिद, कर्सर कारी? यस सर, खाई सर। चलिए देखिए, तो सवाल ये कि इज इट पॉसिबल टू सॉर्ट विदाउट मेकिंग कंपैरिजन? तो इसका आंसर है यस, लेकिन ये कुछ खास सरकमस्टांसेस में, कुछ खास कंडीशंस हैं, जब उसको फुलफिल करे तो हाँ हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। कंपैरिजन के बगैर भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। और वो हमारे पास एक सा तरीका भी है कि ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन, इससे भी फास्टर तरीके से हम क्या कर सकें, सॉर्टिंग कर सकें। यानी वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो इससे लीनियर टाइम सॉर्टिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि हम कंपैरिजन के बगैर भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं अभी आगे पढ़ते हैं। तो हम 3 एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे जो कि दैट आर फास्टर, मतलब वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन से भी कम टाइम लेता है, ठीक है, और उसमें हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं फिर भी हमें सॉर्टेड सीक्वेंस मिल जाता है। इसमें जो है सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे काउंटिंग सॉर्ट पढ़ेंगे। काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि ये माइक किसका ओपन है? ये माइक जरा बंद करें, नॉइज आ रहा है आपके एंड से। अब्दुल रऊफ का है मेरे सर। अब्दुल फता माइक म्यूट का। यस सर। काउंटिंग सॉर्ट एज्यूम करता है कि जिन काउंटिंग सॉर्ट को जो भी आप इनपुट एरे देते हैं तो वो एज्यूम करता है काउंटिंग सॉर्ट कि जिस एरे में जो नंबर्स आप सॉर्ट करने जा रहे हैं वो नंबर एक खास रेंज में है। वो नंबर्स एक खास रेंज में, दैट इज फ्रॉम 1 to k, लेकिन k स्मॉल होगा। यानी फॉर एग्जांपल आप एरे ऑफ इंटीजर दे रहे काउंटिंग सॉर्ट को कि इसको सॉर्ट किया जाए, लेकिन काउंटिंग सॉर्ट एज्यूम करता है कि दिस नंबर शुड फॉल इन सम रेंज, ठीक है, जैसे फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 500, इस तरह कोई छोटा रेंज होना चाहिए। बहुत ज्यादा रेंज आप नहीं देंगे,
ठीक है, यानी फ्रॉम 1 to 1 million इस तरह रेंज, बड़ा रेंज नहीं देंगे, ठीक है, वेयर के इज स्मॉल। तो बेसिक आइडिया काउंटिंग सॉर्ट का ये है कि हम हर नंबर का रैंक मालूम करते हैं। अब रैंक क्या है आगे हम पढ़ेंगे कि हर नंबर का रैंक हम कैसे मालूम करते हैं, वो अभी थोड़ी देर आगे हम आज जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट हम उस केस में इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप देखते हैं, समझते हैं कि आपके जो इंटीजर नंबर हैं जिनको आप सॉर्ट करने जा रहे हैं, दे लाई इन अ सर्टेन रेंज, एंड और रेंज आपको पता भी है और स्मॉल भी है, दैट इज फ्रॉम 1 to 10। यदि आपके पास फॉर एग्जांपल 50 नंबर्स हैं एंड डेट लाई इन द रेंज फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान आपके पास 50 नंबर है, या 1 से 20 के दरमियान आपके पास 100 नंबर है, तो रेंज तो छोटा है ना, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 पर एंड हो रहे हैं, यानी 1 और 20 के दरमियान आपके पास 100 नंबर्स है। तो काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम इस किस्म के नंबर्स को डील करता है, ठीक है, या सॉर्ट करता है दैट फॉल इन अ सर्टेन रेंज। तो काउंटिंग सॉर्ट, एक बात याद रखिए, ये कोई कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है, इट इज नॉट अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ। सॉर्ट करने के लिए हम जिस तरह बाकी एल्गोरिथम में हम कंपेयर करते हैं, इस तरह हम काउंटिंग सॉर्ट में हम एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करते विद ईच अदर, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि काउंटिंग सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम है। फॉर एग्जांपल 5 इंटीजर 5 है, वो एरे में 2 मरतबा आया है, ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करने के बाद इस 5th एलिमेंट, ये जो 5 है, इसकी जो पोजीशंस होंगे वो सॉर्टेड एरे में चेंज नहीं होंगे, यानी 5 पहले 5 आएगा तो दूसरा अकरेंस उसके बाद ही फौरन आएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 2 के 2 अकरेंसेस है किसी इनपुट एरे में, और आप उसको सॉर्ट करते हैं काउंटिंग सॉर्ट के जरिए, तो फाइनल सॉर्टेड एरे जब बनेगा तो इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी पहला 2 आ जाएगा, उसके बाद दूसरा 2 जो उसका दूसरा अकरेंस है वो आएगा, द रिलेटिव ऑर्डर उनके जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। इसके एप्लीकेशन काउंटिंग सॉर्ट का ये है कि आप जब भी आप देखें, एक और एल्गोरिथम है रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम, वहां ये एक सब रूटीन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है काउंटिंग सॉर्ट, यानी द फंक्शन के तौर पर भी काम करता है। और ये आप उस केस में यूज करें जब आपके पास एरे में चंद यूनिक एलिमेंट्स हों, ठीक है, कुछ यूनिक एलिमेंट्स हो एरे में, तो आप उस केस में यूज करें। यानी फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम स्कोर्स को आपने सॉर्ट करना है, या आपने इस तरह के आपके पास गिवन सेट ऑफ एंटीजर्स हों, कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, और दे फॉल इन अ सर्टेन रेंज, सो इन दैट केस यू कैन अप्लाई काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट जो उस टाइम दरकार है, ऑर्डर ऑफ n प्लस के टाइम है, इन वर्स्ट केस ये हम पढ़ेंगे, ये हम वेरीफाई करेंगे कैसे। फिलहाल आप ये इतना जान ले कि काउंटिंग सॉर्ट टेक्स ऑर्डर ऑफ n प्लस के। n क्या है? n आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर बीइंग सॉर्टेड, और k क्या है? k इज द रेंज फ्रॉम 1 to 10 और फ्रॉम 1 to 20, समथिंग लाइक दैट। और उस आखिरी बात कि काउंटिंग सॉर्ट में जो इनपुट हम सॉर्ट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एंटीजर्स, ठीक है, ये ज्यादातर सीक्वेंस ऑफ एंटीजर्स पे हम अप्लाई करते हैं काउंटिंग सॉर्ट। हेलो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? 19%। हमें दसूक दी सर बासित का माइक बात ऑन। चली दे सर। क्वेश्चन कई को सवेल वाड़ी ना सर कैमरा ही ऑन दो। तो तवे कमरा माइक बंद कर यार, ऑफ का। अच्छा, हम डायरेक्ट काउंटिंग सॉर्ट की तरफ आते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ देखें हम काउंटिंग सॉर्ट कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको दे दिया, और अभी हम काउंटिंग सॉर्ट कैसे एक्चुअली काम करते हैं उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। एक बात आप याद रखें कि काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम 3 एरेस हम यूज करेंगे। एक एरे A फ्रॉम 1 to n दैट विल होल्ड्स द इनिशियल इनपुट, दूसरा एरे B
that will hold the sorted output, और तीसरा एरे C that is the array of integer, और ये भी एक एरे है, लेकिन इसमें हम इस एरे में हम हर एलिमेंट का रैंक स्टोर करेंगे, हर एलिमेंट का रैंक स्टोर करेंगे। रैंक कैसे मालूम करते हैं भी आप देख लेंगे थोड़ी देर में। देखिए आपके पास इनपुट एरे है, हमारे पास एक इनपुट एरे है, आप देख रहे हैं 7 1 3 1 2 5 2 4 3। कोई बता सकता है ये एलिमेंट्स किस रेंज में? कोई एनीवन इन द क्लास, कोई बता सकता है? द एलिमेंट्स फॉल इन विच रेंज फ्रॉम 1 to, हेलो 1 to k. के हो सर रेंज देखा ना, के सर फ्रॉम 1 to सर तो स्पेसिफिक नंबर कम रेंज की फॉल कीगी 1 to 7 सर। फ्रॉम 1 to 7। देखिए ना पहला एलिमेंट क्या है 1, मिनिमम लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें 7। सो ऑल द एलिमेंट, all the integer that you are going to sort fall in the range from 1 to 7, where 1 is the minimum and 7 is the maximum. अभी आपको पता चल गया कि from 1 to k यानी k की वैल्यू क्या है 7 है। अब देखिए जो सी एरे आप बनाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि सी एरे में आप हर एलिमेंट का रैंक स्टोर करेंगे। सो सी एरे का जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा कि रेंज क्या है। रेंज 7 तक है, रेंज 7 है तो आप बनाएंगे सी एरे जो है फ्रॉम 1 to k, यानी फ्रॉम 1 to 7 वेयर k इज इक्वल टू 7। तो 1 से लेकर 7 तक आप क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे, सी एरे बनाएंगे। ठीक है जी। देखिए यहाँ जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k, एंड फ्रॉम 1 to k यू हैव टू आप एक नया एरे बनाए सी दैट विल रेंज फ्रॉम 1 to k, उसके इंडेक्सेस होंगे। अब आप देखिए इस एरे में पहला एलिमेंट क्या है, कोई बता सकते हैं पहला एलिमेंट क्या है? पहला इंटीजर एलिमेंट 7 है। हेलो यस सर 7। अब ये 7 जो है ना 7 को आप सी एरे में एज ए इंडेक्स यूज करेंगे। ये 7 को आप आए और सी एरे में एज ए इंडेक्स यूज करें। हामिद شتي لك क्लास की सर خاري هنا في العالم او سر نشته باسط تو خو بيخي کنه جی سر سرویس سر یس سر देखो गोरे دا कर्सर से पकम एलिमेंट दा इंटीजर एलिमेंट कम ही होते 7 दा 7 बता सो हवाले करना उसी एरे की वजह एज इंडेक्स यूज किए 7। ठीक है जी। और तल बता सो 0 द सी एरे इनिशियलाइज के अवल तासो इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब 7 जो इस एरे ए में है इसको आप एज इंडेक्स यूज करें सी एरे में, और यहां 0 को इंक्रीमेंट करें बाय 1। क्या करें? इसका मतलब क्या है कि 7 एक मर्तबा अपीयर हुआ है एरे ए में, यानी यहां इसी एरे में आप फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें। किस चीज का? एरे ए के जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स का आप इसी एरे में फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेंगे। अब 7 है तो 7 को आप एज इंडेक्स यूज करें और यहाँ 0 को इंक्रीमेंट करें बाय 1। ठीक है सर कर्सर दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी को नजर आ रहा है, पता नहीं what is going on with you. What is the second element, Basit? Anyone in the class? Second element क्या है? 1 1. तासो दाख करी जी, 7 करी जी। Here it is used as the index and the 0 is incremented to 0 is incremented by 1. A1 is equal to 7 has been processed. Now you increment, आप इस एरे के इंडेक्स को इंक्रीमेंट करें। नाउ प्रोसेस A2। दूसरा इंटीजर क्या है? 1 है। आप इस 1 को एज अ इंडेक्स यूज करें सी एरे में, 1 को एज अ इंडेक्स यूज करें सी एरे में, यहां नजर आ रहे, और 0 को इंक्रीमेंट करें बाय 1। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 अपीयर हुआ है एरे ए में 1 टाइम, यानी आप एक किस्म आप इसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हैं सी एरे में। फिर अगला एलिमेंट क्या है?
3 को क्या, 3 को एज सी एरे में क्या यूज करेंगे, एज अ इंडेक्स। इंडेक्स। और फिर क्या करें, 0 को इंक्रीमेंट करें 1 से। अच्छा, अब 0 से आपने 1 बनाया, इसका क्या मतलब है, यानी सी एरे में इंडेक्स 3 पे आपने 0 से 1 बनाया, अब इसका मतलब क्या है, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करा हमने। इसका मतलब ये है कि 3 appear once in the input array A। समझ आइए मेरी बात की, जैसे मैंने कहा सी एरे में आप क्या मेंटेन करें, फ्रीक्वेंसीज मेंटेन कर रहे हैं, किस चीज का, जो भी इंडेक्स पे है, 1 है तो ये 1 का फ्रीक्वेंसी है 1, 7 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिलहाल 1 है। व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट, 1 4 3। द नेक्स्ट एलिमेंट इज एरे ए में, देखें ना एरे ए को प्रोसेस कर रहे हैं, Okay, नेक्स्ट sir. एलिमेंट क्या है, 1 है सर, 3 के बाद 1 है। 3 के बाद 1 है, तो अब किस इंडेक्स पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे दोबारा जाएंगे ना, यस सर। 1 इंडेक्स पे आप क्या दोबारा जाएंगे, 1 इंडेक्स पे जब आप दोबारा आएंगे, एक मिनट में थोड़ा आगे शायद चला गया, ठीक है, यहां तो 1 इंडेक्स पे आप दोबारा आए, और इनिशियली पहले क्या था, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, अब क्या बनेगी 2, क्योंकि आप इंक्रीमेंट करते हैं ना, एरे ए के इंटीजर को आप लेते हैं, इसको एज अ इंडेक्स यूज करते हैं सी में, और उसको इंक्रीमेंट करते हैं, तो पहले 1 था अब 2 हुआ। अब इसका क्या मतलब है, इस 2 का मतलब क्या है, इंडेक्स 1 पे जो 2 है इसका मतलब क्या है, 1 2 टाइम है सर। 1 appear 2 टाइम, ये यार इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, देखिए इसके ऊपर जो इंडेक्स, इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है, 1 2, तो इसका मतलब है 1 appear 2 times in the input array A। आप देख रहे हैं ना, 1 एक मरतबा आया है, एक मरतबा, दूसरी मरतबा, क्लियर है ये कि नहीं, यस सर। सर लेग रिपीट के सर बस तो बखूबो ने किया तो नूर से किया सर लैपटॉप पे ना से मखबी के सर उदो ने वक्ति पार दे सलो राइट्रेशन मौको तो सब पूरे नहीं पदी सिंपल खबर ना पोएगी होटल इज द के ने टेक क्लासेस अखले सितवाल तस्ता सहली ना सर दा तاسو لګ रिपीट के د फ्रीक्वेंसी دا खबर मख के तो सवाल जवाब रा करनो अले बज रिपीट कोमा नेक्स्ट एलिमेंट से फिफ्थ इंडेक्स बांधे एरे एक ही कम एलिमेंट थे 2 सर 2 खपाकी के बा खुदा सुटुल वरे तवज्जो सर खबर ना और तासु सिंबल सम्मा त लगिया ची क्लास के खुजामा पर नजर के स्कूल रानंदी शे दल दौता सर इख्तियार दे नो आई डोंट नो तास नूर सो सर पैरल की सरवान करी दिखा देखो गोरे एरे एक की फिफ्थ इंडेक्स माने सदी अले का बासित 2 सर 2 दा 2 बदी सी एरे की एज अ इंडेक्स यूज की दल दबराशी एज अ इंडेक्स 2 उसको दल बदी इंडेक्स माने से वैल्यू 0 ददी मतलब दादे चे फिलहाल एरे ए की 2 0 टाइम रागले दे को चिकल दा 2 ता विजिट का फिफ्थ इंडेक्स बांधे ठीक छो फिफ्थ इंडेक्स बांधे आपने 2 को प्रोसेस कर लिया और फिर आपने 2 को सी में एज इंडेक्स के तौर पर यूज किया तो अब 0 का इंक्रीमेंट कर देंगे क्या 1 यस सर ठीक है जी दलता शिकम एलिमेंट ही का ना इंटीजर एलिमेंट ही दा बताओ सी एरे के दा इंडेक्स यूज कवे और बस आई अगेन शिकम वैल्यू भी अब बताओ इंक्रीमेंट कवे 0 था दा बस 1 तो इसका मतलब ये है कि 2 appear 1 time in the input array A और उसका तिमशे याद रख देखिए याद रख सिर्फ 2 एक मरतबा आया है फिर आगे हम जब प्रोसेस करेंगे तो पता चलेगा देखिए ओके ओके सर ओके इस तरह आपने प्रोसेस को रिपीट करना है अप टू A11 यानी 11th इंडेक्स तक आप लोगों ने रिपीट करना है तो ये जो फाइनल ये जो सी एरे है जिसमें एरे ए के तमाम एलिमेंट्स का काउंट पड़ा है एरे ए के तमाम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है क्या आप इसे एग्री कर रहे हैं कि 7 इसका मतलब ये 7 appear 2 times in the given input array A क्या ये बात सही है यस सर ठीक है सर अच्छा आप मुझे बताएं हमजा is it true that the 5 appear 1 time in the given input array A
हमजा है क्लास में? Ji sir, 5 appear one time. इज इट ट्रू? Yes sir. ठीक છે જી ઉસ્તાદ સે બધી પૂછ્યું કે ના? Yes Deze sir, puri sir, push clear, hai. sir. Yes sir, clear. सीआर પૂછ્યું જી સુક્ષિત દાસી Yes. ને પૂછી કે પા See, this is the given input array of integers, and the integer fall in the range from 1 to 7, where 1 is the minimum and 7 is the maximum. So k is equal to 7. अब जो C array होगा, the C array will basically hold the, at the moment, the C array will hold the rank of each element. Rank, लेकिन rank मालूम करने से पहले आप क्या करेंगे? इस given input array में आप क्या करेंगे? हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आप मालूम करेंगे और वो फ्रीक्वेंसी आप इस एरे में स्टोर करेंगे। तो अब C का जो साइज होगा, C फ्रॉम 1 to 7, जो रेंज होगा वो बेसिकली उसके मुताबिक आप C का साइज फिक्स करें एंड C विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0। अब देखिए 7 है, सो 7 हियर विल बी, पहले एलिमेंट आप you first process the first element of array A, which is 7, so you use 7 as the index here, ठीक है, और 7 के अगेंस्ट जो वैल्यू इसको इंक्रीमेंट करें by 1, तो it will become 1। तो इसका मतलब है कि at the moment 7 appear once in the input array A। now next process the second integer element, that is 1, so use 1 as an index in C array। initially it is 0, now increment 0 by 1। इसका मतलब क्या है कि the 1 appear once in the given input array A, ठीक है। C at the moment is holding the frequencies, कौन से एलिमेंट? जो इंडेक्स में ना, इसी एलिमेंट का। और ये एलिमेंट कहां से आया है? ये एलिमेंट एरे ए से आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम 3 को हमने प्रोसेस किया इन द इनपुट एरे ए एंड वी यूज 3 एज अ इंडेक्स इन सी एरे, और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो पहले 0 थी, अभी इंक्रीमेंट कर लिया हमने, विच इज नाउ 1। अब इसका मतलब है कि 3 appear once in the given input array A। नेक्स्ट आप A4 प्रोसेस करें, A4 पे कौन सी वैल्यू है? 1। तो आप now use 1 as an index in the C array, और पहले ये 1 था, now it becomes 2, which mean the frequency of 1, which mean the 1 appears 2 times in the given input array। तो आप देख भी सकते हैं 1 second time appear हुआ है, so the frequency of 1 should be 2। इस तरह पूरे एरे को प्रोसेस कर लेंगे। मीन द C at the moment contain the counts of the elements in the given input array A। जैसे 7 है ना, इसका मतलब ये है कि 7 appear 2 times in the given input array A, and you can verify 7 1 time, 2 time। होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या मालूम करते हैं? ये आपने फ्रीक्वेंसी तो मालूम कर ली, अब हम क्या मालूम करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। जिस तरह आपका कम्युलेटिव जीपीए होता है, ठीक है, जैसे आप सीजीपीए मालूम करते हैं। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए आप एड अप कर लेते हैं, सो इट गिव यू द सीजीपीए ऑफ द सीजीपीए। या थर्ड सेमेस्टर में तो आप थर्ड सेमेस्टर का जीपीए you add up with the CGPA of second, so you get CGPA of the third semester। Next we find the rank of each element in the given array A। ठीक है, array A में हर एलिमेंट का, हर इंटीजर एलिमेंट का अब हम रैंक मालूम करेंगे। अब वो कैसे मालूम करते हैं, तो आप गौर से सुने, ठीक है। देखिए हमारे पास गिवन array A था, ये हमारे पास सी एरे है, जो अभी हमने क्या मालूम किया? सी एरे में जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है, बेसिकली दैट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन इनपुट एरे ए। अब मैं क्या मालूम कर रहा हूँ? रैंक मालूम कर रहा हूँ। रैंक कैसे मालूम करूंगा? देखिए आपने ये करना है, वन है तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है, ठीक है।
तो आप लिखे 1 के लिए तो आप यही फ्रीक्वेंसी लिखे, 1 के लिए आप यही फ्रीक्वेंसी लिखे 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की फ्रीक्वेंसी तो क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी तो 2 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 से लेस हैं या 2 के बराबर हैं, कोई बता सकता है? कितने एलिमेंट, इंटीजर एलिमेंट ऐसे हैं मेरे पास जो या तो 2 से लेस है या 2 के बराबर है? 5 होल 7 4 सर। 4 2 से लेस है और बराबर है, तो ये सारे जो 1 2 3 4 सर 4 है सारे। खदा से मत काउंटिंग दा से मत दस सारा तरीका खेमा देखो गोरे जी, गोरे दा ये आपके पास 1 की फ्रीक्वेंसी है ना, यानी 1 अपीयर 2 टाइम्स, एग्री? 1 अपीयर 2 टाइम्स, 2 अपीयर 2 टाइम्स, मतलब दा दो एलिमेंट्स दा सीधी हमारे पास 1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है और 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, तो 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 से कम है या 2 से बराबर है। देखिए 2 उसमें ऐसे हैं जो 2 से लेस हैं और 2 ऐसे हैं जो 2 के बराबर है। तो ओवरऑल देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 2। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये सर। किसी को क्लियर नहीं तो मैं रिवाइज कर सकता। चलिए मैं तो आगे भी जाता हूं। अब आप देखें 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, मीन 3 अपीयर 2 टाइम्स, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं, आपने सिर्फ इन वैल्यूज को देखना है और मुझे बताना है, ओरिजिनल एरे को आपने नहीं देखना। कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो 3 से कम है या 3 के बराबर है? 6 आ रहे सर। कितने? 6। वेरी गुड। एनीवन एल्स? आप बासित के साथ एग्री कर रहे हैं? वलीद की आवाज नहीं है, हमजा Yes, की sir. आवाज नहीं है जी। Agreed. अच्छा, याद है कि वो कैसे बासित ने कैसे मालूम किया? देखें 1 appear 2 times, 2 appear 2 times and 3 appear 2 times। तो 2 1 है, 2 हमारे पास 2 है और 2 टाइम 3 appear हुआ है। So there are total 6 elements that are less than or equal to 3, that are less than or equal to 3। अब ये 6 क्या शो कर रहा है? ये 6 शो कर रहा है, 6 शो कर रहा है 3 का रैंक। 6 is the rank of 3। What is mean by rank of an element? The rank of an element contains all those elements that are less than or equal to that element। यानी 3 का रैंक, 3 के रैंक से मुराद वो तमाम एलिमेंट जो 3 के बराबर है या 3 से कम है। सो वो तमाम एलिमेंट जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 6 हैं, सो दैट मीन 6 इज द रैंक ऑफ 3। अब 2 का रैंक क्या है? 4 है, मीन कि 4 जो देयर आर टोटल 4 एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 2 और 1 का रैंक क्या है? 2। देयर आर टोटल 2 एलिमेंट दैट आर लेस देन और इक्वल टू 1। अब 4 का रैंक क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रैंक ऑफ 4? 8 सर। 8 आप सिंपली क्या करें, जिस तरह आप CGPA मालूम करते हैं, पिछले सेमेस्टर के तमाम एलिमेंट्स को आप ऐड अप, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मालूम करें। अगर स्टैटिस्टिक आप लोगों ने पढ़ा हो तो दिस इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आप पिछले तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते हैं विद द करंट फ्रीक्वेंसी? तो देखिए 2 एलिमेंट दैट आर इक्वल टू 1, 2 एलिमेंट दैट आर इक्वल टू 2, 3 appear 2 times, 4 appear 2 times, so you add up all these, so there are 8 elements that are less than or equal to 4। So 8 is the rank of 4। What is the rank of 5? 5 का रैंक क्या है? 9 सर। 9 6 का रैंक क्या है? 9 सर। 7 का रैंक क्या है? 11 11। 7 का रैंक क्या है? 11। तो देखिए पहले आपने एरे ए को लिया, एरे ए के तमाम एलिमेंट्स की आपने फ्रीक्वेंसी मालूम की, यानी काउंट मालूम किया। उसके बाद आपने उसी सी एरे को लिया और उसमें जो गिवन फ्रीक्वेंसीज थी उससे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम की या उससे आपने
रैंक मालूम किया। किसका रैंक मालूम किया? उन तमाम एलिमेंट्स का जो गिवन इनपुट एरे ए में है। ठीक है, इनपुट एरे के तमाम एलिमेंट्स की पहले आपने फ्रीक्वेंसी मालूम की और फिर उन तमाम एलिमेंट्स की आपने क्या मालूम किया? रैंक मालूम किया। अब काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम का जो फाइनल फेज है, अच्छा इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, ठीक है, बहुत तवज्जो की। अगर आप एक स्टेप की समझ आ गई ना, बाकी तमाम स्लाइड की समझ आ गई, आप बहुत गौर से सुने। ये आपका गिवन इनपुट एरे ए है, ठीक है, गिवन इनपुट एरे ए। ये आपका वो बी एरे है जो सॉर्टेड सीक्वेंस इसमें स्टोर होगा, सॉर्टेड आउटपुट इसमें आएगा। ये आपका सी एरे है जिसमें हर एलिमेंट का क्या स्टोर है? रैंक स्टोर है। हर एलिमेंट का क्या स्टोर है? रैंक स्टोर है। अब आप क्या करेंगे? जो गिवन इनपुट एरे ए है इसके बिल्कुल लास्ट इंडेक्स से आप स्टार्ट लेंगे, यानी 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर 10, फिर 9, फिर अप टू 1, आप इस तरह लूप चलाएंगे। लास्ट इंडेक्स से आप शुरू करेंगे। लास्ट इंडेक्स क्या है? 11। इस इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है बासित? 3 सर। 3। इस 3 को आप लें और इस 3 को आप यूज करें सी एरे में एज अ इंडेक्स। सी एरे में क्या यूज करें? एज अ इंडेक्स। सी एरे में एज अ इंडेक्स। तो 3 को आपने उठाया, यू पिक 3 एंड यूज इट एज अ इंडेक्स इन सी एरे। अच्छा, इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है? सी एरे में इस 3 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है? 6 सर। 6। अब इस 6 को आप उठाएं और इसको यूज करें एज अ इंडेक्स इन बी एरे, एज अ इंडेक्स इन बी एरे, और इस इंडेक्स में आप स्टोर करें जो पहली वैल्यू आपने मूव की थी ना एरे ए से, किस वैल्यू को प्रोसेस किया? 3 ना। तो इस 3 को आप बी एरे में इस इंडेक्स पर स्टोर करें। यह आपको एरो की मदद से बता रहा हूं, देखें। You see, you pick the element 3 from array A. You use it here as an index in C array. On this index, you see there is a integer 6. Now you pick 6 and use it as an index in B array. ठीक है? And store the original value from A. ये जो 3 है ना जो आपने पहले उठाया था, इसको आप बी एरे में 6 इंडेक्स पर स्टोर करें। सो दिस इज द वन ऑफ द स्टेप ऑफ काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। कोई बता सकता है कि यहां सी एरे में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की, वो क्या है? इस इंडेक्स 3 पे जो 6 था, यानी 3 का जो रैंक 6 था, उसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया और हमने उसको बना दिया 5, यानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड the rank of 3 will be 5। कोई बता सकते क्यों इसको डिक्रीमेंट किया? सर उसका रैंक एक कम हो गया है ना सर, जितने वैल्यूज थे सो वो हमने मतलब डिक्रीमेंट किए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और बता सकता है? देखें, 3 तो प्रोसेस हो गया ना, 3 हैज बीन प्रोसेस, 3 हैज बीन स्टोर इन द आउटपुट एरे B। मीन अब 3 को दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। जब दोबारा कंसिडर नहीं करना, ठीक है, तो इसके रैंक को भी आप एक डिक्रीमेंट करें, यानी the first 3 has been processed, the first 3 has been processed and we will not consider it anymore। तो अब इसको जब आप इग्नोर कर लेते हैं तो अब 3 का रैंक क्या रह गया? यानी अगर 6 था और ये 3 आपने खत्म कर दिया तो 3 का रैंक डिक्रीमेंट होना चाहिए। मीन देयर शुड बी इन टोटल 5 एलिमेंट that are less than or equal to 3 because the first 3 has been processed। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसी स्टेप को दोहराएं। देखिए, द फर्स्ट द 3 हैज बीन सॉर्टेड फिलहाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट आप इंडेक्स को डिक्रीमेंट करें। द नेक्स्ट इज 10। 10 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? 4 सर। 4। इस 4 को लेके आप एज इंडेक्स यूज करेंगे किस एरे में? सी में सर। सी में। अब इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर है? 8 सर। 8। इस 8 को आप एज इंडेक्स यूज करेंगे किस एरे में? आउटपुट बी में सर। बी में। इस 8 पर आ गए। इस Yes, sir. 8 इंडेक्स पर आप कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे? 4 सर। फर्स्ट 4। वेरी गुड बासित। बासित, you seems to be very sharp. यस सर। What about the rest? Walid is very silent. While the opposite version of Walid I saw in the class, but now in the live class is kept silent. I don't know what's the reason. In on-campus class, he seems to be very active, ask questions, blah 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 blah. But usually on the live class, online class, I saw him remain silent, like in database class. I think Previously he has had. some issue sir. Huh? I think he has some issue. I don't know, but Okay. That may be some psychological factors. yeah sir, obviously. Okay, now decrement the index. तो 9 हो जाएगा। अब 9, हमजा आप बताएं, दाम देर कर लेते हमजा। 9 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट स्टोर है? 2. 2 को यूज करेंगे एज इंडेक्स इस एरे में? C में सर। सी में। इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है? 4. अब 4 को एज इंडेक्स यूज करेंगे कहां पे? B में। वेरी गुड हमजा। और बी में 4th इंडेक्स में क्या स्टोर करें? B में 4 में सर ओरिजिनल ता एरे ए नस्तासर अगस्तियु 4 सर। 4 ना मतलब 2। 2 सॉरी सर। 9 दे 10। तो दे इस 2 को आप क्या करेंगे? 4th इंडेक्स पर बी 4th एरे में index. स्टोर करें। ता एरो सोता सोता ना खेपा बना कर शिका ना। हाँ वो सर। आपने 2 उठाया, यू यूज टू एज अ इंडेक्स इन सी एरे। आप यहां देख रहे हैं 4, इस इंडेक्स पे 4 स्टोर है। अब आप इस 4 को यूज करें इंडेक्स इन बी एरे, B में और उसमें 2। ओरिजिनल जो उसमें 2 स्टोर करें। तो देखिए आउटपुट आप एक नजर दौड़ाएं। आउटपुट आपको सॉर्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं? हाँ, क्या हम किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये इससे छोटा है या बड़ा है? नो सर। We are not doing any comparison. So counting sort is not comparison based sorting algorithm at all. ठीक है? अच्छा हमजा, बात सुने। अब 2 जी का जो सर। रैंक था 4 है ना, लेकिन 2 को प्रोसेस करने के बाद, 2 को आउटपुट एरे में स्टोर करने के बाद आप देख रहे हैं इसका जो रैंक था उसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया 3। ये क्यों? ये सर एलिमेंट कम हो रहे हैं ना सर। वो हाँ, बस 2 को हमने कंसिडर कर कम लिया, करिए। एक कम हो गया तो द रैंक शुड बी रिड्यूस्ड टू 3। नेक्स्ट इनाम बुनेरे, ये बताएं मुझे। नाउ द इंडेक्स इज 8। इनाम है क्लास में? यस सर। नाउ द इंडेक्स इज 8। इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है? 7 7 should be used as the index in which array? C C। इस इंडेक्स पे C एरे में कौन सी वैल्यू है? 11 11। अब 11 इंडेक्स को यूज करेंगे किस एरे में? B आउटपुट में सर। आउटपुट में। और इस इंडेक्स पे आप कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे? 7। वेरी गुड। वलीद, इज वलीद प्रेजेंट? जी। Now decrement the index of array A, which is now 7. जी। तो 7 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है? 5। आपकी आवाज बहुत स्लो है। और 5 इंडेक्स को 5 वैल्यू को हम यूज करेंगे एज अ इंडेक्स इन सी। इस सी 5 पे क्या स्टोर है? 9 इंडेक्स को यूज इन बी। और इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे?
में सर वो 5 की वैल्यू स्टोर करेंगे। 5 स्टोर करें, वेरी गुड। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं? We pick 5, use an index in C, and then on this index in C array 9 is stored, so we pick 9 and use it as the index in B array and store the original value taken from the array A here on this index. और वलीद इस फिफ्थ इंडेक्स सी में जो फिफ्थ इंडेक्स में जो वैल्यू 9 है, इसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1. व्हाई वी डिक्रीमेंटेड? सर वो लूप्स में सर उसकी वो काउंटिंग कम हो जाती है ना, लूप्स तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना एक ही। Because we have considered the one occurrence, the single occurrence of 5. मतलब एक 5 को हमने कंसिडर कर लिया and 5 will no more be processed anymore. ठीक है, तो उसका काउंट कम हो गया. Initially there were total 9 elements that were less than or equal to 5, लेकिन एक 5 हमने उससे आप यूं समझे जैसे एक 5 को हमने निकाल दिया, तो the remaining total will be 8. तो बाकी आप कर लेंगे इस तरह. यस सर। अच्छा, अगर कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है. ठीक है, मैं असल में मुझे पार्टिसिपेंट नजर नहीं आ रहे, मेरा फोकस इधर स्लाइड्स पर है, तो एनीवन रैंडमली आप बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं अगर प्रोसेस कर लूँ इसे. नेक्स्ट जो है इंडेक्स, सपोज हमने लास्ट पर्सन करते हैं. सपोज नाउ द इंडेक्स इज 1. एनीवन इन द क्लास, बासित के अलावा इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है? 7 है. हाँ, प्रोसीड करें. कौन बताएगा? हेलो जी सर, सुन रहे हैं सर। नहीं तो कोई बताए ना. जी हामिद सर। है? हाँ, हामिद थे. सर जी अगर एक क्वेश्चन बोले हो बलवर के अब्दुर्रऊफ थे, अब्दुर्रऊफ और की सो को अब्दुर्रहमान सर, अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान बताएं. शाबाश. जी सर। अब्दुर्रहमान बताएं. शाबाश. जी सर। 7 है. 7, तो 7 will be used in the as an index in C array. जी सर। और 10 सर हम उठाएंगे सर, बी में यूज करेंगे। हाँ, और फिर यहाँ इस लोकेशन पे क्या स्टोर करेंगे? सर 7. तासुक हो रहेगा ना. You see in the sorted array, we see हमने पढ़ा कि काउंटिंग सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम है. मतलब है कि जब आपके पास सॉर्टेड एरे आएगा तो जो मल्टीपल अकरेंसेस होंगे सेम एलिमेंट के, तो वो एक दूसरे के साथ ही आएंगे. यानी उनकी ये नहीं होगा कि 7 ओरिजिनली पहले था एरे ए में और दूसरा अकरेंस का कहीं बाद में आया था, लेकिन रिलेटिव पोजीशंस उनकी चेंज नहीं होगी. सॉर्टेड सीक्वेंस में देखिए साथ साथ आ रही हैं. ठीक है जी. हाँ जी. ये 6 की रैंक सर कम क्यों नहीं हुई है? 6 की रैंक कम नहीं हुई. लेट मी चेक. वाले में सर, हाँ मैं देख रहा हूँ, इसमें शायद हमने प्रोसेस नहीं किया. असल में यहाँ 6 नहीं है ना. देखिए ओरिजिनल एरे में देखिए आप, और ओरिजिनल एरे में कोई 6 एलिमेंट नहीं है ना. तो ये तब होता कि अगर यहाँ ओरिजिनल एरे में 6 होता ना, ठीक है, तो हम उस 6 को यूज करते एज ए इंडेक्स इन सी. ठीक है, एज ए इंडेक्स इन सी, और फिर हम 9th इंडेक्स को उठाते हैं. ठीक है, लेकिन वी डिडंट सी द एलिमेंट 6. जी, आपकी आवाज बहुत स्लो है. आई कैन नॉट हियर यू. व्हाट आर यू सेइंग? सर मैं कह रहा हूँ कि 9 इंडेक्स में हमने जो बी वाला एरे है, इसमें 9 के इंडेक्स में हमने 5 को स्टोर किया हुआ है. ओके, लेट मी चेक द 5. या देखिए ये 5 हमने कब प्रोसेस किया? लुक हियर, ये 5 है ना. तो ऑन 5th इंडेक्स वी सी 9, राइट. अब 9 को यूज करें एज द इंडेक्स इन एरे बी.
और इस 9 इंडेक्स पे आपने 5 स्टोर कर दिया, राइट, एंड वी डिक्रीमेंटेड 9 by 1, so it becomes 8. तो 9 इंडेक्स आपको इस वजह से नजर आ रहा है, असल में 6 का भी जो रैंक है वो 9 है, 6 का रैंक भी क्या है, 9 है। असल में अगर आप देखें ओरिजिनली यहाँ 6 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 0 है, 6 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 0, यानी देयर इज नो 6 एलिमेंट इन द ओरिजिनल एरे ए। 5 की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो 9 है। तो 6 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी, यानी कितने एलिमेंट ऐसे जो 6 से कम है या उसके बराबर है। सो यू नीड टू एड ऑल द प्रीवियस काउंट्स। सो इससे 9 आ रहा है, सो ये जो असल में जो 5 की जो 9 आया था ये 6 के लिए भी 9 होगा, क्योंकि 6 की तो कोई अकरेंस ही नहीं है। सो द सेम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी विल एड। और लॉजिकली ये बात ठीक है कि 9 एलिमेंट ऐसे जो 6 से कम है या 6 के बराबर है, ठीक है, तो ये यहां से आए हैं। नाउ क्लियर? यस सर। So you see, we finally get the sorted array A. We finally get the sorted sequence of integer which is stored in the output array B. हमने कोई कंपैरिजन नहीं की, ठीक है, और हमारा एरे जो गिवन एरे ऑफ इंटीजर था हमने उसको सॉर्ट कर लिया। अब इसकी थोड़े से एल्गोरिथम की तरफ आते हैं, ठीक है। ये तो काउंटिंग सॉर्ट का प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया, काउंटिंग सॉर्ट वर्क लाइक दिस। अब थोड़ा सा इसको एल्गोरिथम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। सर जी जी जी, दा लेक्चर स्टॉप किया नो पर स्टॉप के व्या देर जातु कुछ बड़ा बस लग बोलता बात जो 10 मिनट पर लगी तकरीबन, ठीक शो, अल्लाह बखैर की। हमजा तक दी तरफ मुतवज्जी है हमजा। जी सर मुतवज्जिम का वीडियो वेडे रजा तो दिश नो अपलोड अल्लाह बखैर की खैर दे ना इस मसले नहीं तो डोंट वरी अबाउट दैट। अदमा पर पार्ट माने हेडेक थी तासु ची और दिशे का ना ददरे के वीडियो हम दर कम खैर देखा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। सही है सर। काउंटिंग सॉर्ट को हम कितने एरे पास करें, एरे ए, ठीक है, जिसमें गिवन सीक्वेंस ऑफ इंटीजर होगा, एरे बी जिसमें सॉर्टेड सीक्वेंस होगा, और के पास करेंगे जो बताएंगे रेंज के बारे में, यानी रेंज कहाँ तक है, 7 तक है, 10 तक है, लाइक दिस। हमारे केस में 7 है, आप 7 एज्यूम करें कि द इंटीजर फॉल इन द रेंज फ्रॉम 1 to 7, तो के की वैल्यू क्या होगी, 7। हमजा पहले लूप हम चला रहे फ्रॉम 1 to k, देखिए फ्रॉम 1 to k, और हम सी एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद 0। सो द फर्स्ट लूप इज रिपीटिंग k टाइम्स, फर्स्ट लूप इज रिपीटिंग k टाइम्स। देखिए C1 उस पे हम 0 स्टोर कर लेंगे, C2 उस पे हम 0 स्टोर कर लेंगे। k की वैल्यू क्या होगी, एनीवन इन द क्लास, बासित? जी सर। सवाल में शुक्र जवाब रहा शाबा। के की वैल्यू क्या होगी, ये लूप कब तक चलेगा, 7 तक। 7 तक, अभी मैंने बताया ना। तो चतुर्थी बासित अभी उद्देश्य और के मास क्या वीक्षा C1 C2, पहले हम सी एरे को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे विद 0। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, सी एरे में हमने क्या स्टोर किया था, एरे ए के तमाम एलिमेंट्स का, जी एनीवन इन द क्लास, इंडेक्स सर। सी एरे में हमने फिर क्या स्टोर किया, एरे ए के तमाम एलिमेंट्स का क्या स्टोर किया, रैंक सर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, रैंक और चीज है, फ्रीक्वेंसी और चीज है। रैंक इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज सिंपल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर इन द गिवन इनपुट एरे ए। तो सेकंड स्टेप हमारा ये था कि सी एरे को इनिशियलाइज करने के बाद सेकंड स्टेप ये था कि हमने एरे ए के तमाम एलिमेंट को प्रोसेस किया और हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को हमने ट्रैक किया सी एरे में। तो देखिए फ्रॉम J1 टू लेंथ ऑफ ए, हम ये लूप चला रहे हैं टू लेंथ ऑफ ए, एरे ए की जो लेंथ है उस तक। अब हम क्या करें, ए ऑफ जे, और से सुने, ए ऑफ जे मीन ए ऑफ 1, ए ऑफ 1
एरे ए के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको हमने उठाया और उसको हमने यूज किया एज अ इंडेक्स इन सी। याद है ना? ए ऑफ वन पे हमारे पास 7 था और उस 7 को हमने सी एरे में एज ए इंडेक्स यूज किया। ठीक है, ब्रैकेट नजर आ रहे हैं कि ए ऑफ जे से जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी यूज एज ए इंडेक्स इन सी। अच्छा, यानी C7 पे क्या स्टोर किया जाए? C7 पे जनाब स्टोर किया जाए A ऑफ 7, A ऑफ 1 पे 7 था, नाउ यूज 7 एज ए इंडेक्स इन C। तो C7 पे इनिशियली क्या स्टोर है वलीद? हेलो सर जी पदे पे नशो जमात तपोय दो खबर ना गरमा सवाल कर दे। तासो एरे वर सर रा वली सर नोगे कि अंडरस्टैंडिंग आसान की सर। सर 0 हमने क्या किया था? A1 था ना, A1 पे क्या स्टोर है? 7, और इस 7 को हमने उठाया एंड वी यूज इट एज ए इंडेक्स। तो ये क्या बना? C7, C7 बन जाएगा ना, यानी ये बनेगा C, और 7 कहां से आया? A ऑफ J से, J की वैल्यू 1 है ना, तो इस C7 पे क्या स्टोर है? 0। ठीक है, तो इसको हमने इंक्रीमेंट करना है बाय 1, तो ये बन जाएगा CAJ प्लस 1। तो ये बनेगा C7 और C7 पे स्टोर है 0, तो 0 प्लस 1 ये बनेगा 1, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी C7, तो C7 पे आपका आ जाएगा 1, क्योंकि आपने यू प्रोसेस द फर्स्ट इंटीजर इन द गिवन इनपुट एरे A। ठीक है, और आपको पता भी चल गया कि 7 अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो 7 को फिर आप C एरे में आपने एज ए इंडेक्स यूज किया एंड यू इंक्रीमेंट द काउंट बाय 1। क्लियर है? ये लूप स्टेटमेंट क्लियर है कि हमने क्या किया इसमें? यस सर। तो ये भी रिपीट हो रहा है एन टाइम। वलीद आपको क्लियर है कि नहीं? ये सर क्लियर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट J की वैल्यू 2 है, लूप इंक्रीमेंट और J की वैल्यू विल बिकम 2। तो यहाँ A ऑफ 2 है, यहाँ A ऑफ 2 पे देखिए क्या है, पहले से देख ले। A ऑफ 2 पे 1 है, अच्छा ये आप याद रखिए 1, और इस 1 को हमने इंडेक्स यूज करें C एरे में। वली दोबारा देखिए, A ऑफ 1 पे क्या स्टोर है वैल्यू? 0 है सर। A ऑफ 1 यार, A ऑफ 1 अभी आपने एरे आपको 1 है सर, 1 है तो One. A ऑफ 1 पे क्या स्टोर है? 1 स्टोर है। अब A ऑफ J से तो वैल्यू आ गई ना 1, तो दोबारा ब्रैकेट्स हैं, यानी ये बन जाएगा C1 हो जाएगा, क्योंकि A J से वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और दोबारा ब्रैकेट्स हैं, तो ये बन जाएगा C1। क्या बनेगा वलीद? ये सर, ये C1 C1। सर, C1 में 1 आ जाएगा सर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप मुझे पहले से समझा रहे हैं, पहले आपको समझ नहीं आ रही थी, जब मैं समझाने लगा हूँ तो फिर आपको मुझे पहले से समझा रहे हैं। नहीं मुझे आप पूछ रहे हैं सर। पूछने का अंदाज मेरा डिफरेंट होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो नेक्स्ट C1 प्लस 1, तो C1 में ऑलरेडी 0 है, तो दैट विल आल्सो इंक्रीमेंट बाय 1, तो C1 विल आल्सो कंटेन 1। इस तरह आप जब ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे तो C के हर इंडेक्स पर उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये भी देखिए एन टाइम रिपीट हो रहा है, देखिए फ्रॉम 1 टू लेंथ ऑफ A, और हम ज्यूम करके लेंथ ऑफ A मतलब क्या है? n है, तो दिस लूप विल आल्सो रिपीट n टाइम, दिस लूप विल रिपीट k टाइम। नेक्स्ट लूप देखिए, फॉर i रन्स फ्रॉम 2 टू k। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? हमने क्या किया था? हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाई थी। C एरे में हम क्या करते? वी वर एडिंग फ्रीक्वेंसीज टू ऑल द प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज, लेकिन हम 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। याद है C एरे में 1 की जो फ्रीक्वेंसी 2 थी उसको हमने एज इट इज दिया था, और फिर सेकंड इंडेक्स से हमने स्टार्ट लिया। ठीक है, और उस पर भी जो वैल्यू थी वो भी 2 थी, लेकिन उस पर हमने उसको पिछले फ्रीक्वेंसी के साथ एडअप किया था, क्योंकि जिस तरह आप CGPA मालूम करते हैं ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो GPA जो होता है वो तो CGPA होता है ना, वो CGPA होता है।
लेकिन सेकंड सेमेस्टर का जब आप CGPA मालूम करते हैं तो आप करंट GPA को प्रीवियस GPA के साथ जब आप एड अप करते हैं, सो यू गेट CGPA, cumulative GPA. From I runs from 2 to K, ठीक है, देखिए दोबारा है, फ्रॉम I runs from 2 to K. ये वो हम अब रैंक मालूम कर रहे हैं. नाउ वी आर फाइंडिंग द रैंक ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन इनपुट एरे A. एक और से देखें, I runs from 2 to K, I की वैल्यू 2 है, C2 हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा, C2 प्लस C2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, C1. तो C2 को हम, C2 पे करंट काउंट है और C1 पे उससे जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी है वो है, उसके साथ हम ऐड करेंगे तो C2 पे आपका आएगा रैंक ऑफ 2, यानी C2 पे आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बेसिकली द रैंक ऑफ विच एलिमेंट, रैंक ऑफ एलिमेंट 2, यानी वो तमाम एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 2. और I इज इक्वल टू 3 कर दे, I की वैल्यू जब 3 होगी तो कोई बताएं, हमजा आप बताएं, I की वैल्यू जब 3 होगी तो यहाँ C की क्या होगा, C3, और यहाँ क्या होगा, एनीवन इन द क्लास, आई डोंट नो, C3 प्लस या C2. यहाँ क्या, C2 होगा सर। C2 तो C2 में तो ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना, ठीक है, तो C2 में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आप C3 के साथ एड अप कर लें तो यू विल गेट द रैंक ऑफ एलिमेंट 3. यानी आप C एरे में जिस इंडेक्स पर भी जाएंगे तो यू विल फाइंड कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू I. यानी C3 पर C3 की फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू 6 है तो 6 शो कर रहा है कि देयर आर 6 एलिमेंट दैट आर लेस देन और इक्वल टू 3. इस तरह देखिए हमने यहाँ शो किया था. C3 था ना, तो हमने क्या किया, 2 का रैंक हमने मालूम कर दिया, वो 4 था, 4. तो नेक्स्ट जब लूप चलते हैं ना, I की वैल्यू 3 है तो ये क्या करेगा, C3 को C3 पे जो वैल्यू है काउंट है उसको प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर लिया, या तो ये कि हम इन तमाम के साथ ऐड कर ले, लेकिन 2 के लिए तो हमने मालूम कर दिया ना अभी पिछले आइट्रेशन में, वो 4 आया तो 2 को आप डायरेक्ट 4 के साथ ऐड कर लें, 2 के साथ 4 ऐड कर लें, यू विल गेट 6. नाउ 6 इज द रैंक ऑफ 3, मीन देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर लेस देन और इक्वल टू 3. फिर अब नेक्स्ट I की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो C4 पे क्या है, 2 है, तो 3 के लिए, C3 के लिए आपने ऑलरेडी प्रोसेसिंग कर ली, उसका रैंक मालूम कर लिया, 6 था, तो 2 के साथ आप ऐड कर लें 6, यानी C4 प्लस CI माइनस 1, C4 पे 2 है और CI माइनस 1 will become 3, so 2 plus 6 that will become 8. सर फिर बिना जी सीरीज जैसे काम कर रहा है. जी उसमें भी इस तरह होता है एग्जैक्टली. और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में देखें जिस तरह हम एरे के लास्ट इंडेक्स पे जाते थे, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होती थी उस वैल्यू को हम यूज करते थे एज इंडेक्स इन C, और फिर C के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको यूज करते थे B एरे में एज इंडेक्स, और B के उस इंडेक्स पे हम स्टोर करते थे वो वैल्यू जो ओरिजिनली हमने एरे A से उठाई थी. अब गौर से देखें इसको, इन तमाम बातों को प्रोग्रामेटिकली आप देखें. J फ्रॉम लेंथ ऑफ ए डाउन टू 1 मीन कि आप लास्ट इंडेक्स से शुरू करें और उसको डिक्रीमेंट करते जाएं until you get 1. गौर से देखिए, वलीद, हमजा, सारे बाकी सारे, पहली वैल्यू क्या होगी, A of J होगी ना, where J is the last index, तो ये होगा A of J. बासित जी सर. तो को जब कभी रिप्लाई हो कभी जालिमान होता है कल नासी. जी सर वो सर sorry जालिमान में तुझे दास नु विल पकार खपाने शी अब बोले जी लास्ट इंडेक्स 11 दे
Padebande, value store the 3 da vaya sa dekha 11 3 over 3 ban vaya 5 store de. A of j, A of 11 minus kama value store da 3 sir. 3. Usgur A of j nam sir 3 rala. That 3 we use as an index in C array. C और brackets और यहाँ से कोई वैल्यू आएगी C3 आ जाएगा ना C3. अब C3 पे कौन सी वैल्यू स्टोर थी 5 sir. 5. अब C3 से आया 5. अब 5 को यूज करें एज इंडेक्स इन B. तो B5 बना और B5 पर आप क्या स्टोर करें B5 पर आप स्टोर करें यहाँ इक्वल होना चाहिए जो स्पेस आपको ना यहाँ आप इक्वल लगाए चाहिए ये मैं बाद में डाल दूंगा लेकिन आप यूँ समझिए यहाँ इक्वल है ठीक है एक मिनट लेट मी पुट द इक्वल अदरवाइज आप समझ नहीं आई जबर से गुजारे हो का तो B5 पे आप क्या स्टोर करेंगे A of J पे क्या 3 थी ना तो 3 आप स्टोर कर लेंगे B of 5 उस पे स्टोर कर लेंगे और फिर हम क्या कर रहे थे C5 को हमने डिक्रीमेंट भी किया था ना C3 को हमने डिक्रीमेंट भी किया था तो देखें A of J यानी A of 11 पे 3 स्टोर था तो वो 3 आया that becomes C of 3 यहाँ भी इक्वल है स्पेस जो नजर आएगा अब यहाँ भी इक्वल है C of 3 is equal to यहाँ से भी C of 3 minus 1 तो C of 3 पे वैल्यू स्टोर थी 5 that will become 5 minus 1 4 तो अब C of 3 पे स्टोर होगा 4 because we already processed the element 3 तो ये लूप भी आपका रिपीट हो रहा है n टाइम रिपीट हो रहा है कितने टाइम रिपीट हो रहा है n टाइम रिपीट हो रहा है अब आप देखिए यहाँ कितने लूप से 4 लूप से फर्स्ट लूप इज रिपीटिंग k टाइम सेकंड लूप इज रिपीटिंग n टाइम थर्ड लूप इज रिपीटिंग k टाइम द लास्ट लूप इज रिपीटिंग n टाइम जी कर ना शोगी हाँ जी सॉरी द फर्स्ट लूप इज रिपीटिंग k टाइम शो हो रहा है ना द सेकंड लूप इज रिपीटिंग n टाइम The third loop is repeating k time and the last loop is also repeating n time. तो क्या बनेगा 2 लूप k टाइम रिपीट हो रहे हैं और 2 लूप n टाइम रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या बनेगा 2k plus 2n या हम सिंपली लिख सकते हैं n plus k ये बेसिकली 2k plus 2n है लेकिन जब थीटा आप अप्लाई करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर कर लेते हैं सो हम कहते हैं कि द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इज थीटा n plus k n क्या है n are the number of elements n are the number of integer k क्या है k वो रैंक था क्या था रैंक और k हमारे एग्जांपल में क्या वैल्यू थी 7 एंड जिस तरह फ्रॉम 1 to 7 के मिनिमम वैल्यू 1 है मैक्सिमम वैल्यू आपका 7 है तो क्या रिप्रेजेंट दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज अगर k की वैल्यू भी n हो जाए अगर k भी n के बराबर हो जाए तो ये फिर क्या बनेगा n plus n बन जाएगा then 2n और हम लिख सकते हैं theta n तो if k is n then counting sort is theta n time algorithm ठीक है अब भी यहां से भी नजर आ रहा है कि theta n plus k यानी काउंटिंग सॉर्ट जो है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है लीनियर है क्या है लीनियर और अगर k फॉर्चुनेटली 1 के n के बराबर हो जाए if k is also equal to n then the counting sort will run in theta n time